बचपन हर गम से बेगाना होता है, इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है। साथियों, आज का हमारा परिवार का कार्यक्रम है कैसे इन छुट्टियों को अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाएं। बच्चे जो सबसे हमारी अनमोल दौलत है, जिनके लिए हमारा पूरा जीवन हम खपाते हैं कि इनका बेहतर भविष्य हो, ये जीवन में कामयाब रहें, ये जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, ये जीवन में कभी हार न माने, ये जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाए। हर माता पिता का यही उद्देश्य होता है। तो आज का दिन वैसे फादर्स डे है, यानी पिता को समर्पित। यानी चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा वास्तव में एक ऐसी शील्ड होते हैं, एक ऐसा कवच होते हैं जो बच्चे के चारों ओर से ऐसे कवर करता है शक्तिशाली ढंग से। बच्चे को जरा सी भी खतरे की कहीं आहट होती है तो पापा सबसे पहले उसके आगे जाकर खड़े होते हैं डरकर कि मेरे बच्चे को मेरे होते हुए बाल भी वाका नहीं हो सकता। ऐसा स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि डीएनए है हमारा, खूनी तो है वो बच्चा हमारा। उसके लिए मान लो हमारे अंदर एक भावना आ रही है तो वो केवल नेचुरल है, परमात्मा ने बनाई है। यदि हम अपने बच्चे की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्यारे साथियों, यदि हम ध्यान दें तो पीछे जब हम पुराने समय की ओर आते हैं तो हमारे घरों में गर्मियों की छुट्टियां हम कैसे मनाते थे। बीच बीच में बारिश होती थी तो पूरी गली के, पूरे मोहल्ले के, पूरी कॉलोनी के सभी छोटे बच्चे खड़े हो इकट्ठा होकर एक ही जगह पर अपना गर्मी की छुट्टी में खूब बारिश का आनंद लेते थे। क्या कहते हैं, जब हम एक कागज की नाव बनाकर चलाते थे ना, क्या कहते हैं उसमें, हमें याद आती है अपने बचपन की वो अमीरी, जब बरसात के पानी में अपने भी जहाज चला करते थे। कितना अमीर होता है वो बच्चा, देखो मेरा जहाज आ गया, आपका लुढ़क गया, मोड़ आया तो उसमें किस्ती क्या हो जाती थी, टूट जाती थी, गिर जाती थी। साथियों, बच्चों को आपसे बहुत ज्यादा धन की अपेक्षा नहीं है। आपके घर कितना बड़ा है, कैसा आपने लेमिनेशन कराया है, कितना बड़ा आपकी जो है बाहर का आर्किटेक्चर है। बच्चों को आपसे आपका समय चाहिए और आपका जो प्यार चाहिए। सुबह शाम अगर संभव हो तो उनको पार्क में लेकर जाएं। जो नेचर हमें सिखा सकती है वो हमें कोई भी दुनिया की चीज नहीं सिखा सकती। एक खिलता हुआ फूल, हवा जब आती है तो उसके बाद लहराते हुए पौधे बच्चे को इतनी शिक्षा दे जाते हैं, बच्चे को लगता है कि वो कितनी छोटी सी हवाई और पौधे खुश होकर लहरा रहे हैं, नाच रहे हैं। उसको बताओ कि नेचर में परमात्मा है। कभी रात को उसको आसमान में लेके जाओ, छत पर लेके जाओ, उसको दिखाओ ये देखो सितारे हैं, ये चंद्रमा देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, ये इसकी गति है, एकदम पूर्णिमा का चांद उसको दिखा कर लाओ, बच्चा खुश हो जाएगा। हम जब पहले अपने समय में छतों पर सोते थे, इसी गर्मी के मौसम में सभी इकट्ठे होकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते थे। कहीं कोई चारपाई की व्यवस्था होती थी वो हो जाती थी, नहीं तो दरी बिछाकर सारे मस्ती में सोते थे। रात को जब हम सोते थे तो कोई कोई हवाई जहाज भी जाता था, किसी बच्चे की नींद खुलती थी, देखो हवाई जहाज जा रहा है। हम क्या वो तो कहाँ जा रहे हैं, हम कहते अमेरिका जा रहा है। हमें लगता है अमेरिका सबसे दूर देश है और वहीं जा रहा होगा हवाई जहाज है, तो ये नहीं पता था कि हम हिंदुस्तान में भी लैंड कर सकता है। यही मस्ती आज हम अपने बच्चों के साथ बांट सकते हैं यदि अपना बहुमूल्य समय उनके साथ बिताएं। बचपन में दिए हुए जो माँ बाप के संस्कार हैं वो अनमोल दौलत के रूप में बच्चे को जीवन भर काम आते हैं। हम देखते हैं एक पौधा जो है एक बाग में, बगीचे में, अपने घर में लगा हुआ है गमले में, और एक पौधा कई बार देखते हो ना पहाड़ों में किसी छेद में से निकला हुआ एक पेड़ निकलता है। जिस समय आंधी तूफान या तेज हवा आती है तो गमले का पौधा तुरंत गिर जाता है, बगीचे का पौधा गिर जाता है। लेकिन जिसने एक पहाड़ के अंदर अपनी जगह बनाई है उस पौधे को बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। बचपन के दिए हुए संस्कार जीवन भर बच्चे के काम आते हैं। आपने सुबह उठ के, मैंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, मेरे बच्चे मुझे देख के ध्यान से वो अपने आप प्रणाम करने लगते हैं। मैं सभी को बड़ी शालीनता से बोल रहा हूँ, आओ जी, भाई साहब जी, पापा जी, दादाजी, मामी जी, ताऊ जी। बच्चे अपने आप में भाषा बोलते हैं। बच्चे सबसे बेस्ट प्रिपेयर हैं। यदि आप बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करोगे तो कोई कारण नहीं कि आपके बच्चे सभी के लिए एक सुंदर एग्जाम्पल बन जाए। आज से हम प्रण करें, बच्चे जो हमारी सबसे अनमोल दौलत है, हम धन कमाने की ओर उतना ध्यान नहीं देंगे, उससे ज्यादा ये ध्यान देंगे कि हमारे बच्चों को कैसे संस्कार मिल रहे हैं, वो जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, उनका खान पान कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो दिन में कितनी बार हंसते हैं। तो एक बार हम सभी इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बिना बात कह सकेंगे मिलकर, क्योंकि हंसना ही जीवन का सहारा है। बिना बात कह सकेंगे ये
आप सभी का जीवन सच्ची खुशियों से भरा रहे, आज ये मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप इसी तरह हमारा परिवार में प्रत्येक रविवार को आते रहे और हमारी खुशियां बढ़ाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।